हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जहां पर आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अमेरिकन हिस्ट्री से जुड़े एक ऐसी घटना के बारे में जानकारी जिसने ग्लोबल लेवल पर आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया था। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है द ग्रेट डिप्रेशन, जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट और वहां की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूले और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचती रहे। आइए तो चलते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए। ग्रेट डिप्रेशन एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक मंदी थी जो दुनिया भर में हुई। मुख्य रूप से 1930 के दशक में ये 29 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ शुरू हुआ, जब अमेरिका के शेयर मार्केट में अचानक और नाटकीय गिरावट आई, जिसे ब्लैक ट्यूसडे के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे तो ये स्टॉक मार्केट अमेरिका का था जो क्रैश हुआ था, लेकिन इसका असर दुनिया भर के कई देशों में महसूस किया गया। ग्रेट डिप्रेशन को औद्योगिक उत्पादन में तेज गिरावट, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय कमी जैसे फैक्टर्स के साथ कैरेक्टराइज किया गया। लोगों की आजीविका, बिजनेस और गवर्नमेंट सहित समाज के विभिन्न हिस्सों पर इसके भयानक परिणाम हुए। इस समय के दौरान बैंकिंग व्यवस्था विफल हो गई और कई लोगों ने अपनी जीवन भर की सेविंग्स खो दी। बेरोजगारी की दर आसमान छूने लगी और लोगों को अत्यधिक गरीबी, होमलेसनेस और भूख का सामना करना पड़ा। कंज्यूमर डिमांड में कमी के कारण प्रोडक्शन में भी कमी आई, जिससे आर्थिक संकट और बढ़ गया। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जिससे ग्लोबल लेवल पर जॉब्स में काफी कमी आई और आम लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। ग्रेट डिप्रेशन के कई कारण थे। कुछ कारणों में माल का अधिक उत्पादन, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और संरक्षणवादी नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट शामिल है। कई निवेशक तेजी से प्रॉफिट की उम्मीद में स्पेक्युलेटिव स्टॉक बाइंग में लगे हुए थे। इससे शेयर मार्केट में एक आर्टिफिशियल स्टॉक बबल फॉर्म हुआ, जो कि ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाया। इंडस्ट्रीज ने कंज्यूमर की नीड्स से ज्यादा उत्पादन शुरू किया, लेकिन मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी, जिसके कारण इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान होना शुरू हुआ। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली के पतन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की विफलता ने संकट की गंभीरता में योगदान दिया। बैंक्स ने रिस्की लोड और इन्वेस्टमेंट शुरू किए, जो स्टॉक मार्केट के कोलैप्स का एक बड़ा कारण बना। ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारों ने विभिन्न उपायों को लागू किए, जैसे सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को बढ़ाना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना और फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करना। अमेरिका में उस समय के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक नई नीति प्रस्तावित की, जिसे द न्यू डील का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य इकोनॉमिक प्रोग्राम्स की एक सीरीज के माध्यम से रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म प्रोवाइड करना था। इसके अलावा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और इकोनॉमिक रेगुलेशन जैसी पॉलिसीज के माध्यम से इस क्राइसिस सिचुएशन के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए गए। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत के साथ ग्रेट डिप्रेशन धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि रक्षा और युद्ध के प्रयासों पर सरकारी खर्च में वृद्धि ने अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से उत्तेजित किया। फिर भी इस डिप्रेशन के प्रभाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ा और आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया। ग्रेट डिप्रेशन इतिहास में एक डिवास्टेटिंग पीरियड था, जिसके परिणाम काफी भयानक और ग्लोबल स्केल के थे। इसने दुनिया को क्राइसिस के समय आर्थिक स्थिरता, वेल्थ के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और सरकारी हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डाला। इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से दुनिया भले ही उभर गई हो, लेकिन इस डिप्रेशन के समय से सीखे गए सबक आज भी इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को आकार दे रहा है। द ग्रेट डिप्रेशन पर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।